फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया है, यदि आप ब्लैक मैजिक रिमूवर सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। और ये मेरे खुद के लाइफ में मैंने अनुभव किया है, उसके अनुसार भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, प्लस जो सीखी हूँ बाबा जी की कृपा से, वो दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए, हर एक चीज़ का एक अलग एनर्जी एक्सचेंज फीस है, जिसे अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी जो है कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा। तो यदि आप सीखना चाहते हैं मिनिमम में, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम है, हर एक चीज़ जिस प्रकार से कार्य हो रहा है उस प्रकार से बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति सीख भी नहीं पाएंगे, जिनको सीखना होगा बाबा जी की कृपा से वही आएंगे और वही सीख पाएंगे। और रेकी हीलिंग तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, और रेकी हीलिंग में फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल आप पहले सीखेंगे, उसके बाद ही आगे लेवल आप सीखेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग काफ़ी प्रश्न करते हैं कितने लेवल होते हैं। तो पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सीखिए, फिर आपको आगे आगे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैंने हमेशा ही आपसे कहा है कि व्हाट्सअप कीजिए, कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं होगा। यदि 2 से 3 बार कॉल आता है तो बहुत ज़्यादा अवॉइड हो जाता है वो कॉल, तो बिल्कुल कॉल ना करते हुए व्हाट्सअप कीजिए। और आप लोग काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप लोग व्हाट्सअप करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे वीडियो बनाती हूँ या जब क्लास होते हैं या पर्सनल रीडिंग होते हैं, मैं तुरंत एक बार मोबाइल चेक कर लेती हूँ, चाहे कोई भी कर सकते हैं हमारे आसपास, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का जो मैसेज है, मुझे आप लोगों का प्रेम है काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और बिल्कुल देखिए, आप लोगों के लिए फ्री डेली गाइडेंस आ रहा है, तो अब ये जो चीज़ें हैं आपके लिए हमेशा ही फ्री रहती है, जनरल रीडिंग। तो बाकी उससे ज़्यादा जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं उसी अनुसार कार्य करती हूँ। तो बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपसे छोटे हैं और आप इनको ना मतलब बहुत लाड दुलार करते हैं, है ना। ये एज में छोटे और काफ़ी ना हंसते हैं, बहुत हंस के बात करते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ नहीं, पर इनके मन में आपके स्टार को देखकर, आपकी स्टार पॉपुलैरिटी को देखकर, आपके बैलेंस को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। सबसे पहला मुझे ये चैनल मैसेज प्राप्त हो रहा है। दूसरा, मैं जब श्री हनुमान जी बाबा जी का कवच का अभी जब मैं सुन रही थी, मुझे तुरंत यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, किसी न किसी के लिए मैसेज है कि आप जिस भी घर में रहते हैं वहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब आपके घर पर किसी की नज़र है, ठीक है। ये मार्गदर्शन जिनके लिए भी है, आप इसे समझ सकते हैं किस प्रकार से आपसे ये रिजोनेट कर रहा है, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन मिला है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनके पास सब कुछ है, एक नहीं उनके पास 2-3 ऐसे जो है उनके पास होंगे, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो होगी, लेकिन फिर भी आपके तरफ उनकी नज़र है, आपके घर में उनकी नज़र है। अभी इसको आप चाहे आप सोच रहे हैं कि आप अभी घर लेने वाले हैं, आपने घर नहीं लिया, किसी भी प्रकार से कोई भी एनर्जी हो, लेकिन घर से जुड़ी हुई एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, इसके लिए पूरी तरीके से निगेटिविटी किया जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने क्या कहा, आपसे डायरेक्ट ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। या आप यदि आप ये घर लेना चाहते हैं तो आप जिनसे भी आपका परिचय है उनसे इनका परिचय नहीं है, इस वजह से ये जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपके घर में किसी भी प्रकार का मॉनिटरी स्पिरिट, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको पहली बार दूसरी बार में लगेगी कि ये चीज़ें तो स्वाभाविक है। जैसे बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिट एनिमल्स का ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा चूहे हैं, इस प्रकार से आना। लेकिन पहले और अभी में बाद में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जिस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि पहले नुकसान नहीं होता था आपके घर में, लेकिन अभी नुकसान हो रहा है, इस प्रकार की एनर्जी है। तो ये कर रहे हैं कि आपकी निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके कि आप उस स्थान से मूव करने के बारे में सोचिए और ये उस स्थान में आए। बहुत ही अलग एनर्जी है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी के लिए है ये एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, कोई बहुत ही जैसे कहते हैं ना मनमौजी व्यवहार वाले कोई व्यक्तित्व है,
ठीक है। व्यक्तित्व मैं कहूँगी तो भी काफ़ी डिसबैलेंस है, काफ़ी इमेच्योर है, वो हमेशा हंसते हंसते बात करते हैं, वो काफ़ी निगेटिव थॉट करते हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। चाहे ये आपके फैमिली, आप इनको किसी भी प्रकार से देखते हो, ठीक है, हो सकता है आपके आसपास के हैं तो आप इनको एज ए ब्रदर एज ए सिस्टर देखते हैं, लेकिन ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। और मैंने ये प्रश्न किया, ठीक है, जब मुझे एनर्जी रिसीव हुई टैरो कार्ड से, बाबा जी की कृपा से, कि क्या ये पहले से ही आपके बारे में ऐसा सोचते थे, तो बिल्कुल देखिए, पहले भी आपके बारे में बहुत अच्छा तो नहीं सोचते थे, पर ये आपके बारे में बुरा भी नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, आपको ये पॉपुलर होते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना इनके अंदर एक जेलसी आ रही है जो मुझे नज़र आ रही है। दूसरी बात, आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने इनमैच्योरिटी में किसी और के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें की है, जिसके लिए उनको जो है ना, मतलब कर्मा बैक हो गया उनके लाइफ में। वो जो एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, उनको लग रहा था आपने उनको हो सकता है प्रोत्साहित किया हो किसी कार्य के लिए, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको आपने प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। ये आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, और बहुत हंसते हुए कर रहे थे, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। यदि आप हील हैं, ठीक है, यदि आपने हीलिंग किया है, यदि आप मेडिटेट करते हैं रोज, तो आप जब इनसे मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आया है, ये व्यक्ति आपसे मिलना कम कर दिए हैं। ये वो व्यक्ति हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप एनर्जी रीड कर लेते हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत अलग एनर्जी है, लेकिन है ये। आपके लाइफ में आपको प्रपोजल मिल रहे हैं, बाबा जी की, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। यही देखकर ये व्यक्ति, अच्छा ये तो इनमैच्योर पर्सनालिटी, लेकिन इनके साथ, इनके आसपास, इनके ही फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है और इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे हीलिंग के बारे में बात करें, आपसे एनर्जी के बारे में बात करें, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है पास्ट में आपके साथ, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके सामने में नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये बार बार आपके पास आते हो या आपसे मिलते हो, लेकिन आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय में, यदि ये आपके पास आते हैं तो आपसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, या ज़्यादा समय आपके पास नहीं ठहर पाते हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा क्रोध है इनके अंदर। तो इनको ये पता है कि आप एनर्जी रीड कर लेते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी है। यदि आपने कुछ सीखा भी नहीं है, किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल वर्क आपने नहीं सीखा है, फिर भी आपके अंदर एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके अंदर। पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं ना, जो हमें समय आने पर प्राप्त हो जाते हैं बाबा जी की कृपा से, तो वही है, ठीक है। वो आपके अंदर ज्ञान है, जिसकी वजह से आप अब लोगों को काफ़ी गहराई से देखते हैं, काफ़ी गहराई से जो है समझ पाते हैं। पहले हो सकता है आप काफ़ी इमोशनली, आप इनसे भी काफ़ी इमोशनली थे, बहुत हंसते थे, बहुत बातचीत करते थे, इस तरीके की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये जो व्यक्ति हैं, जो ये एक डिसबैलेंस है, जो कम एज के हैं, मुझे ज़्यादा एज के नज़र नहीं आ रहे हैं, 26, 27, 29 के आसपास हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लाइफ में काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी अंदर आपके लिए जो भी रखा था, तो ये इनके बैड कर्मा में आ गया है। तो इनके बैड कर्मा का फल इनको मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके कोई प्रपोजल को इन्होंने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है, निगेटिविटी, निगेटिव थॉट करके, निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने इनको देखिए आगे, आपने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी के साथ मिलकर यहाँ पर डेविलिश एनर्जी, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी किया। तो क्या हुआ, इनके खुद के आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके तरफ ये निगेटिव जो मैनिफेस्टेशन है वो बैकफायर हो गया। अब मैं देख पा रही हूँ कि आपको और आपके सोलमेट को, आपके सोल फैमिली मेम्बर को आगे बढ़ते हुए देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं। अपने मन ही मन में ये काफ़ी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपको पता चला तो आप तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। और इनको कहीं ना कहीं ये डर है, और ये पता भी चल गया है कि हो सकता है कि आपको पता चल गया हो, इस वजह से आपसे कम बात करते हैं, या आपके सामने आने के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत ही स्ट्रेस, और ये आउटसाइडर नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए 90% ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं, 10% हो सकता है कि आउटसाइडर हैं, आसपास में रहते हों, लेकिन 90% ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है।
बिल्कुल आप एक स्टार हैं। यही तो देखकर इनको जेलसी हो रही है। आप एक स्टार हैं, मतलब आपके लाइफ में सब कुछ आ रहा है और आपके मेहनत का फल है, ये आपके गुड कर्मा का फल है। परमात्मा जी की पूर्ण कृपा है आपके ऊपर। यही कारण है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द सक्सेस आ रहा है और इनके लाइफ में ये काफ़ी मनी, फाइनेंस और काफ़ी इमोशनली जगलिंग करने वाले हैं आने वाले समय में। देखिए, लोगों को पता रहता है कि कर्मा हमेशा बैक होकर आता है, लेकिन फिर भी उनकी जेलसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कर्मा करते ही हैं। इस स्थिति में कभी हो सकता है कि आप थे, है ना, इस स्थिति में आने वाले समय में ये लोग रहेंगे। इनको कहीं से भी राह नहीं मिलेगा, कहीं से भी इनको कोई भी जैसे कहते हैं ना कि इनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, किसी से भी मार्गदर्शन इनको सटीक तरीके से नहीं मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत बर्डन इनके फैमिली लाइफ में है और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज इन्होंने आपकी लाइफ में जो क्रिएट किया था, ये ब्लॉकेज इनके खुद के मनी में इन्होंने इतना, यानी कि जैसे कहते हैं ना, बहाया है पैसा और बिना किसी कारण के कहीं ना कहीं इनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए। और इनके मतलब इनके वजह से इनके आसपास के लोगों को भी बर्डन फील हो रहा है। इनसे उनका हमेशा ही नोकझोंक हो रहा है, जिनकी वजह से इन्होंने ऐसी चीज़ें की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। आज ये ऐसे उदास बैठे हुए हैं कि आपके साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ईगो है, क्योंकि इन्होंने डेविलिश एनर्जी, डेविल की एनर्जी आप समझ सकते हैं। मैं इतने समय से आपको बता रही हूँ, डेविल की एनर्जी बहुत लंबे समय तक रहती है। मून की एनर्जी फिर भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जैसे मून 2.5 दिन में, 2.25 दिन में बदलता है, तो मून की एनर्जी तो हमेशा बदल जाती है। ये 3 लोग हैं, ये व्यक्ति, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है तो मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो किसी भी रूप में आपके आसपास है और किसी भी रूप में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है आपको। यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको आप काफ़ी ज़्यादा मानते थे, काफ़ी ज़्यादा अपना मानते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है, तो अब आपको इमोशनली रहना है, लेकिन इमोशनली आपको डिटैच रहना है। इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, चाहे वो कितना भी अपना, जो कहते हैं ना, दुखड़ा। देखिए, जब आपका दुख का समय था तब तो इन लोगों ने सुना और सुनकर कहीं ना कहीं गॉसिप किया। तो आपको ना तो सुनना है और ना ही आपको अपने कार्य पर आगे बढ़ना है। आपको सुनना भी नहीं है, आपको इनके लिए कुछ कहना भी नहीं है। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में डोर टू स्पिरिट, आपके लाइफ में स्पिरिट एनिमल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको आपके एंसेस्टर बता रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में जो गुड कर्मा किया था, वो गुड कर्मा का फल, वो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है फरवरी के मंथ में, मार्च के मंथ में, 5 मंथ के अंदर। और ये पूरा 2024 आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, आपके लिए एक ह्यूज सक्सेस है, ठीक है। तो आप अपना पूरा ध्यान, अपना पूरी सोच आप पॉजिटिव रखिए, अपने तरफ सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने अपनों के लिए, जो आपके लिए जो जैसे कहते हैं ना कि एक सोल फैमिली मेंबर है आपके लिए, आप उन्हीं के लिए सोचिए, ठीक है। ऐसे मनी माइंडेड, ऐसे जो दोहरे बातें करते हैं, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी से कोई ये दूर से देख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी से काफ़ी ज़्यादा जेलस है ये, और कहीं ना कहीं इनके साथ जो 2 लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं आपके क्रिएटिविटी से, लेकिन आपको बैलेंस देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। ये सारी चीज़ें देखकर देखिए इनकी स्थिति कैसी हो गई है। ये सिर में हाथ रखकर बैठे हैं कि ये आपकी प्रोग्रेस को रोकते रोकते ये खुद अपने प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सॉरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपको सॉरी बोलेंगे तो इनको सब कुछ बताना पड़ेगा और इनके अंदर एक फॉल्स ईगो है, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल। इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके लाइफ में वो पूरी तरीके से हट रहा है। यही कारण है कि ये फिर से आपके लाइफ में इमोशनली मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा या पर्सनली मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ड्रीम आ सकते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल डिकोड कीजिएगा उस ड्रीम को। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप एक कॉपी में लिख कर रखिएगा, और जब भी आप पर्सनल रीडिंग लें किसी से भी तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ लेते हैं तो यहाँ तो आपको ड्रीम चैनल बताया ही जाता है। जीवन अवधि तो देखिए, इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन था, जो भी चीज़ें थी, कार्मिक स्थिति थी, जो कुछ भी निगेटिविटी इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था, उसका समय जो है समाप्त हो गया है।
अब क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका समय समाप्त हो गया, तो अब ये डिसबैलेंस हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो किया है वो इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये आपके तरफ फिर से आना चाहते हैं, आपको फिर से डिसबैलेंस करना चाहते हैं, और ये आपके और आपके सोलमेट और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। आपने जिस पीड़ा का सामना किया है, अब ये उस पीड़ा का सामना कर रहे हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें करने से कितना ज़्यादा डिसबैलेंस इंसान को महसूस होता है, कितना ज़्यादा पीड़ा होता है, कितना दुख होता है। अब इनको अपने स्टार्टिंग में जो इनको दुख हो रहा है उससे अब इनको समझ में आ रहा है कि आपको इन्होंने जो कुछ भी किया वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर जो है बैलेंस आपको कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग सिटिंग मेडिटेशन यदि करते हैं आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपने हीलिंग सीखा है तो, या आपको ऐसे भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आप करेंगे तो जो भी निगेटिविटी है वो आपके माइंड में भी जो किए हैं या आपके सोलमेट के या सोल फैमिली मेंबर के, वो भी पूरी तरीके से हट जाएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। 6 नंबर यहाँ पर 6 की एनर्जी है, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक व्यवहार इनका हो सकता है। भले ही ये एज में कितने भी कम हो, लेकिन इनके अंदर एक जेलसी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, लेकिन ये हंसी में उस जेलसी को छुपाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई पर्सनालिटी है, आप देख लीजिएगा। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ खुशी से रहिए। आप सभी लोगों के लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो, और आप लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जब सफलता मिले तो आप लोगों की हेल्प करें, विनम्र रहें, और जैसे आप प्योर सोल हैं उसी प्रकार से रहिए। टेक केयर।